नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निधि तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज है आंवला नवमी और मैं यहाँ पर आंवला की पूजा कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम था। आंवले का पेड़ मेरे घर पर ही लगा हुआ है। मैं यहाँ जल्दी से पूजा कर लूँ क्योंकि आज हम लोग पूरी फैमिली के सदस्य घूमने जा रहे हैं कहीं बाहर। घर का सारा काम मैंने सुबह सुबह ही निपटा लिया है। ये देखिए, हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये रास्ते का व्यू है। हम लोगों को जाना है अपनी मौसी सास के यहाँ। काफ़ी दिनों से वो लोग बुला रहे हैं पर हम लोग जा नहीं पा रहे थे। कुछ ना कुछ घर में परेशानी आ जाती है या कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। आज हम लोगों का प्लान बना। ये बगल में सरसों के खेत, ये देखिए रास्ते पर ये नर्मदा नदी है। यहाँ पर हम लोग रुककर यहाँ पर देख रहे थे। देखिए नर्मदा नदी कितना चौड़ा तट है यहाँ पर। ये देखिए, हम लोग अब अपनी मौसी सास के घर पहुँच चुके हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए मिलकर। चाय नाश्ता हो चुका हम लोगों का, काफ़ी देर हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर खाना लगा रहे हैं क्योंकि खाना खाकर हम लोग अभी अपने मामा ससुर के घर भी जाएंगे। यहीं पर मेरे मामा ससुर भी रहते हैं। यहाँ मेरी जेठानी बड़े सेक रही थी। सबकी थालियाँ हम लोगों ने लगाई, ये देखिए। और सभी लोग अब यहाँ खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं। खाना खाने के बाद हम सभी लोग यहाँ से मामा जी के यहाँ जाएंगे। ये मेरे मौसी के घर के मैंने ऊपर का व्यू लिया है। हम लोग यहाँ पर घर देख रहे थे। ये मंदिर है छोटा सा शिव जी का। अब हम लोग यहाँ से मामा जी के घर जा रहे हैं। मैं मौसी के पैर पड़ रही थी। ये देखिए, मौसी का नाती खड़ा हुआ है। ये भी जाने को तैयार है। हम लोग निकल चुके हैं अब यहाँ से और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मामा जी के घर। मामा जी के यहाँ ये खरगोश है। ये देखिए, मैंने भी इसे गोद में लिया और खिलाया। बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। पहली बार मैंने खरगोश को अपने हाथ में लिया और पास से देखा। मिट्ठू भी है मामा जी के यहाँ। हम लोग ऊपर छत पे घूम रहे थे, ऊपर का घर देख रहे थे। यहाँ मामी जी ने अपने भगवान रखे हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ पर हम लोग पूरा घर देख रहे थे। अब हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मामा जी के यहाँ जाना हुआ। और यहाँ पर हम देवरानी जेठानी बैठकर बात कर रहे थे और बच्चे यहाँ पर बहुत मस्ती कर रहे थे। मामा जी के घर से हम निकल चुके हैं। ये तालाब है, यहाँ बहुत सिंघाड़े लगे थे। इस तरफ गन्ने की खेती भी बहुत होती है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मेरी ननंद के यहाँ। ये नदी पड़ी रास्ते पर। यहाँ पर मॉल है, उसका मैं ज़्यादा व्यू नहीं ले पाई क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ थी। हम लोग ननंद के यहाँ पहुँच चुके हैं और ये उनके घर के पीछे का जहाँ सब्जी लगी हुई है। ये देखिए, यहाँ सब्जी लगी है। ननंद के घर का मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम भी कम था और वहाँ व्यस्तता बहुत हो गई। वो काफ़ी लोग थे तो वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि एकदम से किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता है वहाँ का वीडियो बनाना। इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। थोड़ा सा ही वीडियो बना पाए थे पीछे का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये पीछे का बाड़ा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, फल व सब्जी लगी हुई है। मेरी ननद ने गाय भी रखी है। घर पे पानी की सुविधा है। ये आगे हम उनका जो घर उन्होंने बनाया है वो देखने जा रहे हैं। ये घर के पीछे सब्जी लगाई हुई है। ये देखिए, यहाँ उनका घर बना है। घर कंप्लीट हो चुका है। अंदर टाइल्स का काम चल रहा था इसलिए हम लोग अंदर का वीडियो नहीं बना पाए हैं। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फैला हुआ था, ज़्यादा। ये
छत के ऊपर से हमने चारों तरफ का व्यू लिया है। देखिए कितनी हरियाली है। ये यहाँ ये सेम लगी हुई थी और बगल में के जो खेतों में धान लगी हुई थी। अभी धान की कटाई कहीं हो रही है, कहीं हो चुकी है। ये देखिए, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे चलेंगे। जब हम लोग जा रहे थे तब हम लोग बाईपास होते गए थे, अब हम लोग शहर के अंदर से जा रहे हैं। और ये नर्मदा माता के पूरे दर्शन करिए। ये देखिए, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध घाट रपटा घाट है। बहुत चौड़ा घाट है ये नर्मदा जी का। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।